अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत और सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। नेपाल में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बाइस होने वाली हलाकतें 270 तक पहुंच गई। 1300 के करीब अफराद लापता। हिंदुस्तान और चीन ने बड़े पैमाने पर मदद की पेशकश। कतर के वज़ीर आज़म का दौरा ईरान, कशीदगी कम करने की कोशिशों पर होगी बातचीत। एक अमरीकी डॉलर की कीमत 20 लाख ईरानी रियाल से तजावुज़ कर गई। अशिया ज़रूरिया की खरीद आम आदमी की पहुंच से दूर। हमास का असलह सुपुर्द करने और हुकूमत से दस्तबरदार होने का ऐलान। बच्चों के लिए रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा इंस्टाग्राम और फेसबुक। मुकदमे का सामना कर रहे मेटा का अहम फैसला। पाकिस्तान के इस्लामाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में लगी खौफनाक आग, 15 नौमौलूद बच्चों की मौत। एसी में धमाका, आग का सबब हुक्काम का बयान। और मैं भागवत के प्रोग्राम की मुखालिफत करता हूँ। आरएसएस चीफ की रैली पर न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी का सख्त रद्द अमल। तो नाज़रीन, ये थी सुर्खियां। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबर से। नेपाल में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बाइस होने वाली हलाकतें 270 तक पहुंच गई है, जबकि 1300 के करीब अफराद लापता हैं, जिनमें सैकड़ों सयाह भी शामिल हैं। वहीं दूसरी जानिब चीन के सरहदी इलाके में भी 3 हलाकतों की इत्तला है। चारशंबे की सुबह नेपाल और तिब्बत के सरहदी इलाकों में सूरत हाल तबाही की तरफ जाती देखी गई है, जब अचानक लैंडस्लाइडिंग हो गई, जो न सिर्फ रिहायशी इलाकों पर गिरी बल्कि भारी पत्थरों और मलबे के दरियाओं में गिरने से सैलाब भी आ गया। चीन की जानिब से बनी निगरानी की वीडियो में देखा जा सकता है कि मिट्टी और पानी की एक बहुत बड़ी लहर इमारत से टकराई, जबकि खौफजदा लोग जाने बचाने के लिए भाग रहे हैं। लापता होने वाले अफराद में इंडियन शहरियों के अलावा यूक्रेन, मलेशिया, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका और दूसरे ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से बताया गया है कि वाकई में उसके 34 शहरी नेपाल में लापता हुए हैं। इसी तबाही की असल वजह के हवाले से मुख्तलिफ इत्तलात सामने आई हैं। ताहम यह इम्कान भी जाहिर किया गया है कि इसकी वजह ग्लेशियर का टूटना या पिघलना है। चीन की वजारत खारजा का कहना है कि तकरीबन 100 चीनी शहरी मिट्टी के तोदे गिरने और सैलाब के बाद नेपाल की जानिब मुतासरा इलाके में फंस गए हैं। बीजिंग का कहना है कि वो मुतालिका सिफारत खानों के साथ राबता कर रहा है और तलाश और बचाव की कोशिशों पर नेपाल के साथ करीबी राबते में है। तर्जुमान के मुताबिक नेपाल और चीन के दरमियान ऐसी आफत के लिए मालूमात के तबादले के निज़ाम को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत को आफत के बाद इमदाद और बचाव के कामों में मसरूफ़ है, ताकि कीमती जानें बचाई जा सकें। नेपाल में सैलाब के बाद मुतासिरीन और मुकामी अफराद ने अपने खौफनाक रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। मीडिया से बातचीत में अवाम ने बताया है कि अचानक उन्हें एक बम फटने जैसी आवाज़ सुनाई दी और फिर हालात को बयान करना उनके लिए एक दर्दनाक खौफ साबित हो रहा है। बताया जा रहा है कि मकानात, फसलें, जानवर सब तबाह हो गए हैं। पीछे कौन सा घर था आपका? मेरा घर यही जो अभी वो खंडर जैसा हो गया है, ये जो वो ब्लॉक दिख रहा है ना, वो उसके आगे एक टीना है, वही है मेरा घर। तो घर तो पूरा नीचे चला गया? हाँ, पूरा नीचे डूब गया मेरा। डूब गया? हाँ। तो क्या एकदम से क्या हुआ था? एकदम से क्या हुआ था कि जो इधर से ये है ना, जो ये मिट्टी, ये जैसा वो मिट्टी का तरह ऐसा उड़ के आया था नदी से। हाँ, नदी से। उधर ये नदी आ रहा था बहुत बड़ा से, तो उधर छोटा था। ये रात की घटना थी? नहीं, ये सुबह की 9 बजे का 9 बजे का। क्या हुआ एकदम से? एकदम से वो तो वहाँ से वो आया, वो बम की तरह है ना आया। फिर ये इतना छोटा सा ये क्या बोलता है इसको, नदी, फिर बड़ा होके इधर आया, सब इधर। तो ये गांव में आप जितने लोग थे सभी लोग सुरक्षित हैं या कुछ मिसिंग भी है? कोई 2-3 लोग मिसिंग है और सब सुरक्षित है। 2-3 लोग गांव के मिसिंग? हाँ, मिसिंग है। अब चैलेंजेस क्या हैं आप लोगों के सामने? क्या परेशानी है अभी जो जिससे राहत चाहते हैं आप लोग मिले जल्दी? अब खाने का, बैठने का, सोने का, और घर अब कहाँ क्या करेंगे। इधर भी था मेरा दूसरा घर, ये 2 महीने पहले खरीदा था मैंने। अच्छा। वो भी चला गया, खंडर हो गया यहीं पर। ये रास्ता आगे कहाँ को जाती है?
ये तो पूरा बॉर्डर जाता रास्ता है बंद है आगे, अभी। हाँ, पूरा बंद है, इंडिया का बॉर्डर, इंडिया जाता है, ये रास्ता बंद है। बंद है अभी। तो सरकार जो है, बालिन साहब प्रधानमंत्री खुद आए हुए हैं, सरकार क्या क्या काम कर रही है यहाँ फिलहाल? फिलहाल तो अभी तो ये घटना हुई है, वो नहीं, मतलब राहत कार्य हुआ शुरू, खाना पीना आ रहा है? नहीं अभी तो नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है हमारे पास अभी इसी वक्त। हमने कुछ, कल हुआ है ये घटना, आज तक कुछ नहीं मिला है। तो आप लोगों के पास ये कल सुबह, हाँ, कल सुबह 9:30 बजे का घटना है। खाना पीना कैसे खा पी रहे हैं आप? अभी साथी दोस्त के घर में खा जाके। अभी चैलेंजेस, सबसे बड़ी चैलेंजेस तो ये है कि रास्ता इधर अभी कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं, कितने लोग को दबे हुए हैं, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। उधर तक जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। तो कितना फुट मिट्टी है ये जो आप कह रहे हो कि इसके नीचे लोग दबे हो सकते हैं? इधर तकरीबन आपका ये बोले कि 2-3 इंसान इसमें आराम से अंदर जा सकता है, इतना ऊपर तक मिट्टी आ चुका है, रमल आ चुका है। तो अभी इधर पैदल तो कोई भी सोच भी नहीं सकता है कि इधर से आगे जाए, क्यों धस सकते नीचे? पूरा धस जाता है। हम लोग सुबह कोशिश भी किए थे, सुबह इधर नीचे से आपका आपका सब निकाला गया, एक सब निकालने के लिए तकरीबन 45 मिनट लग गया था। कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अस्सानी आज ईरान के दारुल-हुकूमत तेहरान के दौरे पर पहुँचे। वज़ीर ख़ारजा दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी को कम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल करेंगे। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा मुतादिद ईरानी हुकाम से मुलाकात करके कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करने के इक़दाम पर बातचीत करेंगे। उन्होंने बताया है कि मुज़ाकरात में आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ रानी की आज़ादी और इस आबी गुजरगाह को 28 फरवरी से पहले की सूरत हाल पर बहाल करने की ज़रूरत पर भी गौर किया जाएगा। अमेरिका की जानिब से लगाई गई पाबंदियों के बाइस ईरानी करेंसी की कदर में रिकॉर्ड कमी हुई है। ईरानी रियाल अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में अब तक की कम तरीन सतह पर आ गया है, जिसके बाद एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 20 लाख ईरानी रियाल से भी तजावुज कर गई है। जंग से पहले 20 लाख ईरानी रियाल में तकरीबन 4 किलो टमाटर, आधा किलो मुर्गी और 1 लीटर से कुछ कम खाने का तेल खरीदा जा सकता था, लेकिन आज इतनी ही रकम में आधा मकदार भी नहीं खरीदी जा सकती। रिपोर्ट के मुताबिक टमाटर की औसत कीमत 71%, मुर्गी की 74% और खाने के तेल की कीमत में 173% इजाफा हो चुका है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने नई अमरीकी पाबंदियों को रियासती और मुआशी दहशतगर्दी का इक़दाम करार देते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल सलामती कौंसिल और तमाम रुकन ममालिक को ख़त लिख दिया। अब्बास अराग़ची का कहना है कि अमेरिका जंग के ज़रिए अपने मकासद हासिल करना या दीगर ममालिक को अपनी मुहिम में शामिल करने में नाकामी के बाद अब ईरान के दीगर ममालिक के साथ जायज़ इक़्तिसादी ताल्लुक़ात मुनक़ते करने की कोशिश कर रहा है। ख़त में कहा गया है कि पाबंदियाँ जानबूझकर शहरियों को नुकसान पहुँचाती हैं, क्योंकि उनके बाइस खुराक, अद्वियात, तिब्बी आलात, तवानाई और दीगर बुनियादी ज़रूरियात तक रसाई महदूद होती है, जो ज़िंदगी, सेहत, खुराक और मुनासिब मियार ज़िंदगी समेत बुनियादी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है। गाज़ा अमन कौंसिल के आला नुमाइंदे निकोलाई मालाडेनोफ ने ऐलान किया है कि फ़लस्तीनी मज़ाहमती ग्रुप हमास और गाज़ा में मौजूद दीगर मुसल्लह ग्रुप अपने हथियार डालने और तमाम शहरी व सिक्योरिटी इख्तियारात अक़वाम मुत्तहिदा की तस्लीम शुदा अबूरी इंतज़ामिया को मुंतकिल करने पर राज़ी हो गए हैं। कौंसिल की जानिब से एक बयान के मुताबिक अमरीकी हिमायत याफ्ता गाज़ा अमन मनसूबे के निफाज के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल की ब्रीफिंग इजलास के दौरान कही। माल्डिनोफ ने कहा है कि हमास और गाज़ा के मुसल्लह ग्रुपों ने पहली बार अपने हथियार डालने और शहरी व सिक्योरिटी समेत तमाम इंतज़ामी इख्तियारात अक़वाम मुत्तहिदा की तस्लीम शुदा अबूरी इंतज़ामिया को मुंतकिल करने पर रजामंदी जाहिर की है। मेटा पर बच्चों को सोशल मीडिया की लत लगाने का संगीन इल्ज़ाम आयद किया जाता रहा है। इस मामले में मेटा को मुकदमा भी सामना करना पड़ रहा है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक अमेरिका में बच्चों और नौमरों की हिफाजत से मुतालिक एक बड़े मुकदमे को ख़त्म करने के लिए मेटा ने एक समझौता किया है। मेटा इस मामले में तकरीबन $17 अरब अदा करेगी और बच्चों के लिए अपनी ऐप्स में कई बड़ी तब्दीलियाँ की। उनमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मिलाकर दिन में 2 घंटे की डिफ़ॉल्ट हद और रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक इस्तेमाल पर पाबंदी शामिल है। पाकिस्तान के दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में एक सरकारी अस्पताल में खौफनाक आग लगने से कम से कम 15 नौमौलूद बच्चों की मौत हो गई। मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आग पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के गायनेकोलॉजी वार्ड की नर्सरी में लगी। यही वजह है कि महलूकीन में सभी नौमौलूद बच्चे ही शामिल हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक अस्पताल की नर्सरी के अंदर एयर कंडीशनर का कंप्रेसर फटने के बाद ये आग लग गई। उसके बाद आग तेज़ी से फैल गई और वार्ड धुएं से भर गया।
न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने कहा है कि वो मेडिसन स्क्वायर गार्डन में होने वाले आइंदा आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रोग्राम की हिमायत नहीं करते। ताहम उन्होंने तस्लीम किया कि शहर को किसी निजी प्रोग्राम को मनसूख करने का इख्तियार हासिल नहीं। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत 29 अगस्त को मेडिसन स्क्वायर गार्डन में हिंदुस्तानी नज़ाद तकरीबन 5000 अफराद से खिताब करेंगे। ये प्रोग्राम तंजीम के 100 साला आलमी राब्ते मुहिम के तहत मुनक्किद किया जा रहा है। हिंदुस्तान और चीन ने सरहदी इलाकों में अमन व इस्तेहकाम, सरहदी इंतजाम और सरहदी मामले पर मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए 8 नुकाती खाके पर इत्तेफाक किया है। वज़ारत ख़ारजा ने बताया है कि बीजिंग में दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी उमूर से मुताल्लिक़ खुसूसी नुमाइंदों की 25वीं दौर की बातचीत हुई। इजलास में चीन के खुसूसी नुमाइंदे और वज़ीर ख़ारजा वांग यी और हिंदुस्तान के खुसूसी नुमाइंदे व कौमी सलामती मुशीर अजित डोभाल ने तफसीली और जामे तबादले ख्याल किया और 8 नुकाती खाके पर इत्तेफाक किया। बरतानवी शहजादे हैरी और मेघन 6 साल बाद अमेरिका से बरतानिया वापस पहुंच गए। शहजादे हैरी और मेघन मार्कल अपने बच्चों आर्ची और लिली बेट के हमरा बरतानिया वापस पहुंच गए हैं। इत्तलात के मुताबिक शहजादे हैरी, मेघन और उनके बच्चे निजी परवाज के जरिए अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया से बर्मिंघम एयरपोर्ट पर उतरे। शहजादे हैरी और मेघन शाही खानदान की सरकारी जिम्मेदारियां दोबारा अंजाम नहीं देंगे, बल्कि गैर सरकारी हैसियत में बरतानिया में रिहाइश इख्तियार करेंगे। ख्याल किया जा रहा है कि जोड़ा लंदन के बाहर कोर्ट्स वर्ल्ड के इलाके में एक निजी रिहाइशगाह को अपना मरकज बनाएगा। दोनों बच्चों का स्कूल में दाखिला भी कराया जा चुका है और नए तालीमी साल का आगाज अगले हफ्ते मुतवक्किल है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। नेपाल में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बाइस होने वाली हलाकतें 270 तक पहुंच गई। 1300 के करीब अफराद लापता। हिंदुस्तान और चीन ने बड़े पैमाने पर मदद की पेशकश। कतर के वजीर आजम का दौरा ईरान, कशीदगी कम करने की कोशिशों पर होगी बातचीत। एक अमरीकी डॉलर की कीमत 20 लाख ईरानी रियाल से तजावुज कर गई। अशिया ज़रूरिया की खरीद आम आदमी की पहुंच से दूर। हमास का असलह सुपुर्द करने और हुकूमत से दस्तबरदार होने का ऐलान। बच्चों के लिए रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा इंस्टाग्राम और फेसबुक। मुकदमे का सामना कर रहे मेटा का अहम फैसला। पाकिस्तान के इस्लामाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में लगी खौफनाक आग, 15 नौमौलूद बच्चों की मौत। एसी में धमाका, आग का सबब हुक्काम का बयान। और मैं भागवत के प्रोग्राम की मुखालिफत करता हूँ। आरएसएस चीफ की रैली पर न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी का सख्त रद्द-ए-अमल। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।